दोस्तों राधे राधे। एक बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। छोटी स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। भगवान राम जब सीता माता को ढूंढ रहे थे, तो जब उनका जो है रावण ने हरण कर लिया था, तो उस समय वो हरण के बाद राम और लक्ष्मण दोनों ढूंढ रहे थे। तो वो जंगलों में पेड़ों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, सब लोगों से पूछ रहे थे कि भाई मेरी सीते कहाँ हैं, मेरी सीते कहाँ गई। तो भगवान शंकर और पार्वती माता देख रहे थे। अब भगवान शंकर को तो मालूम था कि जो है ये भगवान राम की लीला है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो भगवान राम की लीला है और वही जाने, होई वही जो राम रच राखा। तो माता गौरी बोली कि उनको शक हुआ। वो कह रही है कैसे भगवान है, आप कह रहे हो कि ये भगवान है, ये जो है सबका मेरे भी गुरु हैं, ये मेरे भी भगवान हैं, ये कैसे भगवान है। जो पेड़ों से पूछ रहे हैं, जो पक्षियों से पूछ रहे हैं, उनको यही नहीं पता लग रहा कि उनकी सीता को लेकर कौन गया है। तो भगवान शिव ने उनको बहुत समझाया कि नहीं, ये इनकी लीला है, ये धरती पर उन्होंने अवतार लिया है और ऐसे ऐसे ये वो कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं सबके लिए। लेकिन माता को समझ में नहीं आ रहा है। माता को उन्होंने बहुत समझाया वो, लेकिन हट पे रही कि भाई कैसे भगवान, आप कह रहे हो भगवान। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपको लग रहा है तो कोई नहीं, आप जाके उनकी परीक्षा ले लो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो भगवान शिव ने इतनी कोशिश करी माता को समझाने की, पार्वती माता को, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। अंततः वो भगवान राम की परीक्षा लेने चली गई। तो भगवान शिव ने बोला कि देखिए मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, मैं भले ही पास हुआ या फेल हुआ, मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की, लेकिन जब उनको समझ में ही नहीं आया, जो बुद्धि का विकास करने वाली, जो जो इतना दिमाग देने वाली, जो आपको इतनी शक्ति देने वाली माता को भी भ्रमित कर दिया इन्होंने, भगवान राम ने, जो कि भगवान स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। तो आप देखिए कि लोगों के साथ भी यही होता है। लोग कोशिश नहीं करते हैं और सिर्फ अपने काम में ही वो कहते हैं भाई हमें वन टाइम में हमें ग्रोथ मिल जाए, काम मिल जाए, हम उसी में ही सफल हो जाएं। कोशिश नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तो भगवान शिव का यही कहना था कि भाई कोशिश करते रहो, भले ही आपको हार मिले या जीत मिले, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन माता को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, उन्होंने जाके परीक्षा ली, जिसमें फिर वो बाद में उनको समझ में आया कि ये तो स्वयं भगवान नारायण हैं और ये इन्होंने अवतार लिया है। कुछ समय के लिए वो भ्रमित हो गई थी उन भगवान की माया के अनुरूप। तो ये चीज़ें हैं। तो आप भी ज़रा अपने चारों ओर देखिए, क्या चीज़ें आपको भ्रमित कर रही हैं, क्या चीज़ें आपके लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करिए। धन्यवाद।